हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। मतलब अभी हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने अभी अकाउंटिंग के दो मेन स्टेप किए हैं, जर्नल एंट्री मेकिंग और लेजर मेकिंग। सो उसके इमीडिएटली बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंट्स को समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना। सो आपने क्या समझा था बेटे कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये हमेशा याद रखो कि ये डेफिनेशन है, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, देन देयर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, ठीक है, एंड देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड फाइनली कम्युनिकेशन। तो ये जो इसमें मेन काम है ना अकाउंटिंग का, वो यहां पे है। ये मेजर वर्क है जो थ्रू आउट द ईयर किया जाता है। सो आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, उसमें मेजर करते हो उनको मनी की फॉर्म में, क्योंकि हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो चीज मनी की फॉर्म में मेजर नहीं हो सकती उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। सो एक बार ट्रांजैक्शन बेटे आपने मेजर कर ली और आइडेंटिफाई कर ली कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और मनी में इसकी वैल्यू है। सो उसको अब हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में। जर्नल के बाद उसको क्लासिफाई कर देते हैं लेजर अकाउंट में। अब लेजर अकाउंट बनाने के बाद हमारा समराइजेशन का काम क्या है कि हमें इसमें बैलेंस शीट बनानी है और एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। मतलब हमें दो चीजें चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है और बिजनेस की एसेट लायबिलिटी पोजीशन क्या है। सो यहां जब हमें समराइजेशन करना है तो उससे पहले जरूरी हो जाता है ये चेक करना कि हमारे पास बैलेंसेस किस किस के हैं और हमने सारी वर्किंग करेक्टली की है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने यहां पे कहीं मिस्टेक कर दी, चाहे जर्नल एंट्री में, चाहे लेजर पोस्टिंग में, या लेजर के टोटल में, या लेजर के बैलेंस में, तो अगर यहां कोई मिस्टेक हो गई है तो वो मिस्टेक आगे कैरी होगी। फिर हमारे रिजल्ट गलत बनेंगे, एनालिसिस गलत होगा। ठीक है ना। सो ये जरूरी है कि एक स्टेज पे जब हम अकाउंट्स को समराइज कर रहे हैं, ये कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब आपने पूरा साल ये काम किया है, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, अब एंड में आके जब समराइजेशन करना है तो एक चेकिंग बनती है कि हमने मैथमेटिकली सब कुछ ठीक किया है। सो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है? ये दो पर्पस सर्व कर रही है। नंबर वन तो ये हमें एक तरह से चेक करके देगा कि हमारे अकाउंट्स में कोई मिस्टेक नहीं है, इन द सेंस कि मैथमेटिकली हमने कोई गलत नहीं किया। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल की है या अगर हमने रूल ही गलत फॉलो कर लिया, समझ रहे हो, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही अडॉप्ट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, वो मिस्टेक नहीं पकड़ी जाएगी। बट जो मैथ की एरर है, अरिथमेटिक एरर्स है, एडिशन की मिस्टेक है, अमाउंट लिखने की मिस्टेक है, ठीक है ना, टोटल की मिस्टेक है, या फिर बैलेंस करने की मिस्टेक है, या एक जगह से दूसरी ओर अमाउंट ले जाते हुए आपने एक एंट्री पोस्ट की, एक भूल गए, डेबिट डाल दिया, क्रेडिट एकदम भूल गए, इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई, आप उस पर चले गए। सो ये जो ओमिशंस हैं, ये जो गलतियां हैं, ये ट्रायल बैलेंस से पकड़ी जाती है। ट्रायल बैलेंस में क्या है? ये बेसिकली इसका टोटल मिलता है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिलता है। ये हमारा, हम कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करें तो उसमें जितने से हम डेबिट करते हैं उतने से ही हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। सो ऑल डेबिट शुड बी इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। सो इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मिलना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड में। दूसरी चीज क्या है कि जब हम अपने लेजर अकाउंट्स देखते हैं, सो जस्ट सी, ये एक लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था, एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन था। ये हमारी लेजर्स थी, ये सारे अकाउंट्स बना दिए सारे अकाउंट्स, ठीक है ना। अब अगर आपको बैलेंस देखना है कि कितने अकाउंट्स हैं, किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है, वो कैसे दिखेगा? वो हमें दिखेगा एक सिंपल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के थ्रू। सो ट्रायल बैलेंस एक समराइज्ड स्टेटमेंट हो जाती है जिसमें सबके बैलेंसेस आ जाते हैं। डेबिट अलग लिख देते हो एक कॉलम में, क्रेडिट अलग कॉलम में। सो दिखता है कि कितने डेबिट बैलेंसेस हैं, कितने क्रेडिट बैलेंसेस हैं। सो क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब एक स्टेटमेंट है जो एंड में बनाते हो टू शो ऑल अकाउंट्स विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस सेपरेटली। इसमें सारे अकाउंट के बैलेंसेस सेपरेट दिखाएंगे, डेबिट अलग, क्रेडिट अलग। सो ये देखो फॉर्मेट में हमने क्या किया है, एक फॉर्मेट है, इसमें हमने सीरियल नंबर,
हेड ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का नाम, और डेबिट का अलग कॉलम, क्रेडिट का अलग कॉलम। सो अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो यहां लिखेंगे, क्रेडिट यहां लिखेंगे, एंड में टोटल करेंगे, ये मिलना चाहिए। सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग। सो हम चेक करते हैं कि मैथमेटिकली सब कुछ ठीक है। सो डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच करेगा। अगर ये मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं मिस्टेक है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है ना। आप सोच सकते हो कि ये किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिला रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब भी हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। एक डेबिट में जाता है, एक क्रेडिट में जाता है, और दोनों बराबर होते हैं, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। सो हर जगह डेबिट और क्रेडिट बराबर करने के लिए डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर रहेगा। ऑलराइट, सो आपका ट्रायल बैलेंस इस फॉर्मेट में बन जाएगा, एंड में टोटल कर दोगे। ओके, अब इसमें एक और चीज है, जब आप अकाउंट्स लिखते हो तो आप सबके बैलेंसेस लिख रहे हो। अब जैसे आपने एसेट्स लिखी, चाहे वो कैश हो या बैंक हो या डेटर का अकाउंट हो या आपके पास फर्नीचर है, जितने भी एसेट्स हैं, सो हमें पता है कि सारी एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं। सो जब आप इनके बैलेंस पुट कर रहे हो, साथ साथ वेरीफाई भी कर रहे हो कि इनका बैलेंस सही जगह पे है। सिमिलरली लायबिलिटीज, क्रेडिटर का अकाउंट है, लोन ले लिया तो ये क्रेडिट में आ रहे होंगे। देन कैपिटल, कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम, तो हमारे रूल है ना, इनकम्स क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होती हैं। सो इनकम, गेन, प्रॉफिट्स क्रेडिट में। अगर कोई एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, वो डेबिट में आ रहे होंगे। सो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट्स के बैलेंसेस सही आ रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली जब हम अकाउंट्स को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये जो कैटेगरी है, इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि इनमें एक ही साइड ट्रांजैक्शन आती हैं। जैसे जब आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इसका मतलब एक्सपेंसेस में सब कुछ डेबिट में ही होगा, क्रेडिट में कुछ होता नहीं। सिमिलरली लॉसेस भी सिर्फ डेबिट में आते हैं। इनकम रिकॉर्ड करनी है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, सो इनकम का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम। इसका मतलब इनकम्स जो हैं ये सिर्फ क्रेडिट ही होंगी, तो इनके अमाउंट्स हमेशा क्रेडिट में आ रहे होंगे। सो क्या है, हम कहते क्या है कि हम इन दोनों अकाउंट्स को बेसिकली टोटल करके लिख रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस का मतलब नहीं है। दोनों में से एक ही साइड में अमाउंट आ रहा है, तो सिर्फ टोटल कर दोगे, बात बन जाएगी। बट एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में कुछ ट्रांजैक्शंस लेफ्ट में डेबिट में, कुछ ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में होती हैं। सो इनको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे जब आप कैश अकाउंट बनाते हो, ठीक है, सो कैश में क्या है, आपके पास जब भी कैश आएगी, इन होगी, तो यहां लिखोगे। अगर कैश पे करते हो, जा रही है, तो वो क्रेडिट में आ रही है। सो यहां और यहां का टोटल, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बैलेंस करना पड़ता है। सपोज यहां का टोटल 10,000 है, इस तरफ का अमाउंट 2,000 बन रहा है, तो आप बैलेंस कर देते हो कि बैलेंस मतलब बैलेंस हो गया, डिफरेंस निकाल के लिख दिया 8,000। इसे रीड करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन के साइड में, ठीक है। अब अगर हम इसमें सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, तो सैलरी तो पे होती है हर बार एम्प्लॉयज को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है ये हमेशा डेबिट होगा। तो जब भी आप पे करोगे, चाहे कैश में दो चाहे चेक में दो, जब भी पेमेंट करोगे वो डेबिट हो रही होगी। तो इसमें क्रेडिट में कुछ आता ही नहीं है, तो एक्चुअली इसमें बैलेंसिंग नहीं हो रही होती, हम सिर्फ इधर का टोटल करके उसको लिख देते हैं। लिख जरूर देते हैं, लेकिन बैलेंस कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक ही साइड में चीजें हैं। सो हम क्या कहते हैं कि इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस ये टोटल करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ये तीनों बैलेंस किए जाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने से एक और पर्पस सर्व होता है। वो पर्पस क्या है कि इसके बाद हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और हमें क्या बनाना है इसके बाद, बैलेंस शीट। सो इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है, नेट प्रॉफिट और लॉस। सो हम ट्रायल बैलेंस में से जो इनकम्स और एक्सपेंसेस है, इनको उठा लेते हैं और इनको कहाँ ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये अभी आप आगे सीखोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको ले जाते हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। सो फाइनल इसमें से रिजल्ट आ जाता है। तो ये बैलेंसेस आगे कैरी नहीं करते हैं। अब ये प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करता है, प्रॉफिट और लॉस बिलोंग करता है ऑनर को। सो ये सारा प्रॉफिट और लॉस ऑनर को दे देते हैं।
सो उसके बाद क्या है, हमारे पास कौन से अकाउंट बच गए, जब ये खत्म हो गया, ये बैलेंस हो गए, आपस में ये कट गए, प्रॉफिट और लॉस ऑनर को दे दिया, तो हमारे पास बैलेंसेस बच गए, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। सो इनको हम कहाँ लेके जाते हैं, बैलेंस शीट में। सो जिन अकाउंट्स को हम बैलेंस कर रहे हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, जिनको टोटल किया होता है ये प्रॉफिट और लॉस फिगर देते हैं। सो ये हमारी चले जाती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये जाएगा बैलेंस शीट में। सो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें क्लैरिटी हो जाती है कि किस किस अकाउंट को किस किस जगह लेके जाना है। सो जो इनकम और गेन्स है उनको आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हो, ये वहां क्लोज हो गए, क्लोज इन द सेंस कि खत्म हो जाएंगे। इनकम को एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कैंसिल करके प्रॉफिट फिगर आ जाएगा या लॉस आ जाएगा, वो ऑनर को दे दो। अब वो ऑनर को आपने दे दिया, तो अब आपके पास सिर्फ ये 3 कैटेगरीज बची, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल। सो इनको हम बैलेंस शीट के थ्रू एसेट्स एंड लाइबिलिटी पोजीशन में शो करते हैं। सो ये है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है और इसका यूज क्या है। ये हमारा यूज क्या है कि इसका टोटल अगर मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन की है। सेकेंडली, इसमें बैलेंसेस लिखते हुए हमें क्लियर होता है कि हमारी वर्किंग ठीक है कि नहीं। वो कैसे, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होंगे, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, इनकम क्रेडिट में आएगी, एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। अब आप लिख रहे हो डिस्काउंट रिसीव्ड और आपने बैलेंस गलती से डेबिट में लिख दिया, तो ये मिस्टेक है ना। यही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम है, वो क्रेडिट में आनी चाहिए। ठीक है, सो ये आप इसमें चेक कर सकते हो। तीसरा क्या है कि ये समराइज कर दिया इसने, थर्ड पॉइंट, ये हमारे अकाउंट्स को समराइज कर देता है। तो इसके बाद हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब जो मेन स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो बनाना इजी हो जाता है। आप सिर्फ इसको देखते हो, अब आपको कोई बुक नहीं देखनी, ना जर्नल देखने ना लेजर देखने, सिर्फ इसको देखोगे, यहां से अकाउंट्स उठाओगे और उनको उनकी सही जगह पे ले जाओगे। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस P&L अकाउंट में, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल बैलेंस शीट में। सो ये अकाउंट्स हमारे कैरी हो जाएंगे, इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। तो ये अकाउंट्स एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल क्या हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड। सो जब एक ईयर की बुक्स बंद होती हैं तो आप अकाउंट क्लोज करते हो, बट नेक्स्ट ईयर में यही अकाउंट आपका कैरी हो जाएगा। सो अगर मान लो इस ईयर में आपका कैश का बैलेंस है से 50,000 रुपीज, तो बिजनेस में बुक्स बंद की हैं, बिजनेस तो चल रहा है ना, सो नेक्स्ट ईयर में 50,000 आपका ले आओगे। सो उसे एज अ बैलेंस लिखते हैं। सो बैलेंस शीट के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और बाकी बैलेंसेस हमारे खत्म हो जाते हैं। सो एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने की। सो सपोज हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था उसी को ले रहे हैं। सो ये हमारे पास लेजर अकाउंट्स हैं। सो इसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं, एक फॉर्मेट बनाएंगे, बुक्स ऑफ आशुतोष कोलकाता। ये आप इस सीरीज में लास्ट वीडियो में जाके ये क्वेश्चन चेक कर सकते हो और इसके बैलेंसेस वहां से आप ले भी सकते हो। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। सो इसका फॉर्मेट क्या है, हमारे इसमें 5 कॉलम बनते हैं। कौन कौन से, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस अलग अलग दिखाने हैं। सो एक बैलेंस डेबिट के लिए और एक कॉलम क्रेडिट के लिए। ठीक है, सो यहां पर डेबिट में अमाउंट आएगा, क्रेडिट में अमाउंट आएगा। ओके, अब ये है कॉलम लेजर फॉलियो, क्योंकि ये कहां से बन रहा है, लेजर में से बन रहा है। इसके बाद हमारे पास 2 कॉलम किस चीज के हैं, एक तो सीरियल नंबर और एक है डिटेल ऑफ द अकाउंट या अकाउंट नेम, हेड ऑफ द अकाउंट। ओके, सो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये कब बनेगा, जब लेजर मेकिंग हो चुकी है। अब लेजर मेकिंग में आपने सारे अकाउंट बना लिया, अब एक एक करके इनके बैलेंसेस पिक करो। कैश अकाउंट कितना बैलेंस है, 1,97,700। डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। ओके, सो फर्स्ट हो गया हमारा कैश अकाउंट 1,97,700। नेक्स्ट क्या है, बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट 1,77,000। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका बिल्डिंग। सो बिल्डिंग में क्या है, बैलेंस 5 लाख, डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट है परचेजेस, डेबिट बैलेंस, परचेजेस का डेबिट साइड में बैलेंस आया 2 लाख। सो परचेजेस 2 लाख बैलेंस परचेजेस, ठीक है ना। सो डेबिट बैलेंस।
ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैपिटल। ओके, कैपिटल का बैलेंस क्या है? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में है। बैलेंस उस साइड रीड करते हैं जहां पर टोटल ज्यादा होता है। तो यहां हमने डिफरेंस बैलेंस कैरी डाउन किया तो ब्रॉट डाउन हो गया 10,10,000। कंप्यूटर एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस है। सो नेक्स्ट हमारा अकाउंट हो गया कंप्यूटर, 50,000 इसका बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, दोनों में डेबिट बैलेंस है 9,000। सो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 9,000, 9,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट क्या था? इनपुट आईजीएसटी। सो इनपुट आईजीएसटी ये हमारा कितना हो गया? 36,000। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास डी लाल का अकाउंट क्लोज हो गया, नहीं लिखेंगे। रमेश के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, रमेश को हमें पैसा देना है। सो रमेश अकाउंट आ गया हमारा 38,800। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स, क्रेडिट बैलेंस है। सेल हमारी इनकम होती है ना, सेल से हमें पैसे मिलते हैं। सो ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेजर में अकाउंट क्या था? आउटपुट सीजीएसटी। सो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सारे अकाउंट्स के नाम लिख रहे हैं। सो आउटपुट में 15,750 और इसमें भी 15,750। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड एज एन इनकम 2,000। सो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम थी। सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,000। ऑल राइट, उसके बाद है हमारा महेश का अकाउंट, उससे हमें एडवांस मिल गया था। सो 20,000। सो ये हमारा एक तरह से क्रेडिटर हो गया, क्योंकि अगर हम उससे सामान, उसका ऑर्डर नहीं आएगा तो ये पैसे उसे वापस करने पड़ेंगे। और अगर वो सामान खरीदता है, गुड्स हमारे बाय कर लेता है, तो ये बैलेंस उसका कट जाएगा उसके ऑर्डर के अगेंस्ट। सो हमें बाकी का पैसा वो देगा। सो राइट नाउ हमारा क्रेडिट बैलेंस है महेश में 20,000। ओके, इसके अलावा क्या अकाउंट्स थे? हमारा नेक्स्ट कैटेगरी थी मशीन। सो मशीन में हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है? मशीन अकाउंट में हमारे पास है 45,000। देख रहे हो ना, 50,000 की मशीन खरीदी थी, 5,000 डेप्रिसिएशन, इसका बैलेंस है 45। पेले एंड सन्स को हमें 59,000 पे करना है, क्रेडिट बैलेंस है। सो जहां बैलेंस है वहीं लिखना है, ठीक है ना। सो 59,000 हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस ही होते हैं। सो अगर ये डेबिट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एरर है, उसे हमें देखना पड़ेगा क्यों आया। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब है जो पार्टनर ने या ऑनर ने पैसे निकाले। सो ये भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि जब वो पैसा लगाता है, कैपिटल आती है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। सो जब पैसा निकालेगा तो डेबिट बैलेंस है। इसके अलावा और अकाउंट क्या थे हमारे? 2 अकाउंट और थे। हमारा था सैलरी अकाउंट। ऑल राइट, सो सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए, करेक्ट है। देन यू हैव रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सो रेंट रिसीव्ड अकाउंट इनकम है, मिला है ना रेंट, इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। सो ये आपने सारे बैलेंसेस लिख लिए। अब आप इनको टोटल कर सकते हो। सो ये टोटल करके आप अपना अकाउंट इसको क्लोज कर दो। तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। सो एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है कि हम जैसे डेबिट क्रेडिट अकाउंट बना रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने क्या लिख दिया है? सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस। सो अब आप इसे टोटल कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि आपका अमाउंट मैच कर रहे हैं। सो टोटल किया हमने 12,97,500। ओके, सो ये मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे सारी वर्किंग करेक्ट है। हमने सारी लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री, सारा प्रोसीजर हमने प्रॉपरली किया है। सो ये अकाउंट अब हमें हेल्प कैसे करेगा? जो मैंने अभी समझाया था, हेल्प ऐसे करेगा कि हम इसमें से इनकम और एक्सपेंसेस को पिक कर लेंगे। जैसे ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, ठीक है ना। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड इनकम है, सेल हमारी इनकम है, परचेज हमारा एक्सपेंस है। तो जो एक्सपेंस और इनकम है, इनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, उनसे हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। और बाकी जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटी जैसे कैपिटल हो गया या किसी और को पेमेंट करनी है, तो वो एसेट्स लाइबिलिटी सारी बैलेंस शीट में आ जाती हैं। तो विल डू दैट इन डिटेल, वो सब डिटेल में करोगे। अभी सिर्फ ये समझो कि ये स्टेटमेंट हमने बनाई है, इससे कैटेगराइजेशन क्लियर हो गई है। कैटेगराइजेशन कैसे समझ में आती है? मॉडर्न ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसमें कैपिटल में
इनकम जुड़ती है, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और ड्राइंग्स माइनस होती हैं। सो सारे नेगेटिव अगर हम इकट्ठे करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइंग, ये बेसलाइन रूल है, ठीक है, इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम, ठीक है। सो अगर आप इसको व्यू कर सकते हो अपने किसमें, अकाउंट फॉर्म में, तो अकाउंट फॉर्म में व्यू करें तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। इसका मतलब एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और यही हम देख रहे हैं कि यही आने चाहिए। सो इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस काफी चीजें हमारे लिए क्लियर कर देता है और फाइनल अकाउंट बनाना आसान हो जाता है। ओके, सो दैट इज इट। नेक्स्ट टाइम हम क्या सीखेंगे, ओपनिंग एंट्री करना। ओके, थैंक यू।